राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में नया पेंच फंस गया है। पहले ही अपने 2 कैंडिडेट्स का नामांकन करा चुकी बीजेपी अब अपने तीसरे कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है। अब कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के सामने मध्य प्रदेश के मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी की इस रणनीति के बाद अब दोनों ही दलों के प्रत्याशी आज विधानसभा में पहुंचकर अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम को लेकर कल सीएम हाउस पर करीब 1 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद महेश केवट का नाम सामने आया है। अब महेश केवट को उतारा जा रहा है। इससे पहले शनिवार को भाजपा के 2 अन्य प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो महेश केवट तो उधर बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट महेश केवट को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद या बनने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। कांग्रेस ने अपनी राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को जीतने के लिए अब विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग और जोड़-तोड़ के खतरे को भांपते हुए कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने की तैयारी में है। अब एक और राज्य झारखंड, जहां पर राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर यह तय हुआ था कि एक कैंडिडेट यहां पर होगा जेएमएम का, एक कैंडिडेट यहां पर होने जा रहा है जो पहले ही प्रणब झा जो कांग्रेस के हैं। लेकिन यहां पर जो मामला फंस रहा है वो फंस रहा है किसको लेकर? वो फंस रहा है नंबर गेम को लेकर। नंबर गेम भी आपको बताएंगे। तो सियासी इस शतरंज का मुकाबला बनता ही जा रहा है। जादुई नंबर 28 पाने के लिए शहमात की चाल चली जा रही है। इसमें हर चाल के पीछे कई मायने तलाशे जा रहे हैं। आज जेएमएम के कैंडिडेट और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन उनके साथ रहेंगे। जेएमएम ने अभी तक दूसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन सहयोगियों की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। लेकिन यह सहमति कब तक चलेगी, अजीत जी, यही बात है, क्योंकि अब तो नाम तो बहुत सारे आ गए हैं। कुछ ऐसे जैसे कि गौरव वल्लभ का भी नाम आ गया है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी अगर नॉमिनेशन करते हैं तो परिमल नाथवानी जो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं झारखंड से, 2008 से 2020 तक झारखंड से राज्यसभा के सांसद थे और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन पार्टी की से सांसद हुए, तभी भी सांसद हैं आंध्र प्रदेश से। इस बार फिर वो वापस आए हैं, उन्होंने पर्चा खरीदा हुआ है और कल उनकी बातचीत जो हुई है वो कल हेमंत सोरेन से भी मिले हैं और बीजेपी के भी कई नेताओं से उनकी बात हुई है। अच्छा, वो खरीद रहे हैं? नहीं, वो पहले भी बनते रहे, उनके साथ एक गुडविल है। देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ वो कंपनी के प्रेसिडेंट है, वो रिलायंस ग्रुप के प्रेसिडेंट है। अच्छा। तो वो अपना उनको वोट पहले भी निर्दलीय लड़ते थे और बीजेपी, आजसू, इस तरह की पार्टियों निर्दलियों के समर्थन से वो जाते थे राज्यसभा। 2008 में गए, फिर 2014 में गए, अभी फिर वो हैं। तो उनके आने की वजह से सीन बहुत दिलचस्प हो गया वहाँ। उनका सब लोग स्वागत करते हैं, झारखंड के सारे नेता उनका स्वागत करते हैं। सब स्वागत करते हैं। तो अभी काफी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वो अगर नॉमिनेशन भरते हैं, फिर प्रणब झा का क्या होगा? फिर प्रणब झा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है उसके पास 24 एमएलए हैं और एक जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के एमएलए हैं जयराम महतो, उनको माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। तो 25 हो गए। अगर मतलब नहीं जाते हैं तो परिमल नाथवानी के साथ जरूर जाएंगे। तो 25 हो गए, तो 3 बचे। 3 ही वोट मैनेज करना है। तो क्या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रणब झा, उनको सारे 28 वोट मैनेज करेंगे। उनको अपनी पार्टी के भी 16 वोट मैनेज करने होंगे। ये नहीं होगा कि यहां से राहुल गांधी कह देंगे और 16 लोग उनको वोट दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हेमंत सोरेन ईमानदारी से लड़ाए, इन जो 56 इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के जो 56 एमएलए हैं, उनके ऊपर हेमंत सोरेन का असर है। हेमंत सोरेन के असर में है वो लोग। अगर हेमंत सोरेन ईमानदारी से लड़ाए और ये कोशिश करें कि हमको दोनों सीटें जीतनी है, तब लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। नहीं, अब तो बताया राहुल गांधी ने बात की है, क्योंकि नाराजगी थोड़ी दूर करने की कोशिश हुई है। उसके बाद बघेल साहब को भी भेजा गया है। भूपेश बघेल और अजय शर्मा जो पहले वहां सेक्रेटरी रह चुके हैं, सह प्रभारी रहे हैं, वो भी गए हैं। दोनों ने हेमंत सोरेन से बात की है, शनिवार को मुलाकात हुई दोनों की। वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। अगर ईमानदारी से हेमंत सोरेन करेंगे तो अब तो दोनों जीत जाएंगे इंडिया ब्लॉक के। नहीं तो उनके 6 वोट अगर वो फ्री छोड़ देते हैं, सज्जन जी, तो फिर मामला बिगड़ इसको अब एनालिसिस कीजिए जरा कि इसमें क्या, कौन निकालेंगे बाजी। मुझे तो लग रहा है परिमल नाथानी कहीं ना निकालने बाजी, जिस तरह से सुना। जैसे इन्होंने बताया अजीत जी ने इशारों में कि गुडविल है, तो गुडविल का कारण यह है कि देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें अर्थ बहुत बड़ा ये है, वो हर चीज़ों को बाइंड कर देता है। दूसरी बात ये भी आप देखिए कि कांग्रेस के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनके एमएलए के क्रॉस वोटिंग का, असम से लेके उड़ीसा से लेके आप तमाम जगह देखें, उसमें एक तो वो वल्नरेबिलिटी कांग्रेस की है, तभी तेलंगाना जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी आप हाल देख लीजिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास लगभग 63 सीट है, 165 बीजेपी के पास है। 3 सीटें हैं तो 58 का 58 एमएलए चाहिए एक राज्यसभा बनाने के लिए। बीजेपी ने 2 दे दिया है।
तीसरे पे अगर क्रॉस वोटिंग की बात हो गई तो कांग्रेस से अगर 63 में से 5-6 अगर क्रॉस वोटिंग कर ले गए, महेश केवट मतलब यहाँ पर सेंधमारी कर सकते हैं, आप मान रहे हैं मध्य प्रदेश में? कहने का मतलब है अगर आप नहीं भी कर सकते लेकिन पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कि कांग्रेस मतलब आपको पूरा भरोसा है कांग्रेस पर, उनके पास्ट रिकॉर्ड पर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग बहुत ही कंसिस्टेंटली होता रहा पास्ट मुझे याद आया कि एक वक्त आपको याद होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट खूब चला था, लेकिन अब एक बार फिर से यह मामला सामने आया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर जवाब दिया है। गहलोत ने कहा कि मानेसर विवाद मैंने फॉरगेट एंड फॉरगिव का संदेश दिया था, लेकिन सचिन पायलट ने उस भावना को नहीं समझा। गलती किसी की भी हो सकती है, पायलट को गलती स्वीकार करनी चाहिए। गहलोत ने 25 सितंबर 2022 की घटना का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर की घटनाओं को लेकर जो भी चीजें हुई हैं वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, यानी कि सचिन पायलट। लेकिन विधायकों ने कहा कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथ ही बीजेपी ये आरोप लगाती है कि गहलोत ने राजस्थान के सीएम बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया था। इस पर गहलोत ने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी राजस्थान पर्यवेक्षक पहुंच गए और चीजें बदल गई। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए तो भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद बना दी, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। पायलट साहब भी कोई, उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने बाहर निकलते जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया भाई ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बाहर कि आप लोगों को स्टेटमेंट दिया फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते होते वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते। मैंने उसकी ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर